झारखंड कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह की बातें कई समय से सामने आती थी, लेकिन हर बार मीडिया में बयान देकर इन तमाम कयासों पर और बयानों पर चर्चा पर विराम लगा दिया जाता था। लेकिन इस बार सूबे के कद्दावर नेता मंत्री कांग्रेस कोटे के राधाकृष्ण किशोर ने एक एक कर चिट्ठी लिखकर पार्टी की और संगठन की पोल खोल डाली और यहां तक कि अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही यह बात साबित कर दी कि पार्टी किस तरह से काम करती है, कहती कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। कहने को तो अल्पसंख्यक के अधिकार से लेकर आदिवासी दलित पिछड़ा पर काम करती है, महिलाओं के हक अधिकार में संगठन सक्रिय दिखता है, लेकिन राधाकृष्ण किशोर की चिट्ठी में जिक्र किया गया कि तमाम बातें सिर्फ कागजों तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है। संगठन को गर्त में ले जाया जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह बवाल तब शुरू हुआ जब संगठन विस्तार किया गया, यानी प्रदेश कमेटी में 300 से अधिक लोगों को जगह दिया गया। कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर तमाम जो संगठन में जिम्मेवारी थी वो दी गई। इसके बाद ही बवाल खड़ा हुआ और राधा कृष्ण किशोर ने पहले एक लेटर लिखा जिसमें जिक्र उन्होंने किया कि कैसे झारखंड में पार्टी गर्त में जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर पहले चिट्ठी में लिखा अपने प्रदेश प्रभारी के राजू को और सवाल पूछा कि आखिर झारखंड में क्या हो रहा है। उन्होंने लिखा कि एक आंख में सुरमा और दूसरी आंख में काजल आज चरितार्थ हो गया। कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि बड़कागांव क्षेत्र के कांग्रेसी पूर्व स्तंभ योगेंद्र साव का क्या दोष था जिन्हें 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दूसरी ओर रमा खलको, जिन्होंने आपको और कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से कोसा, उसे पार्टी में चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य बना दिया गया। सर, 81 सीट वाले झारखंड विधानसभा के लिए प्रदेश कांग्रेस के कुल 314 समिति कितना कारगर होगी यह समय बताएगा। देश में हुए चुनाव परिणाम से भी झारखंड प्रदेश कमेटी को सीखने की आवश्यकता है। जंबो जेट समिति की जगह यदि प्रदेश नेतृत्व के बारे में पार्टी कोई फैसला ले लेती तो कांग्रेस संगठन मजबूती की कल्पना की जाती थी। इसके बाद राधाकृष्ण किशोर रुके नहीं, कई चर्चा शुरू हुई तो दोबारा एक और चिट्ठी उन्होंने के राजू को लिखा। इस बार चिट्ठी कोई छोटे शब्द में नहीं बल्कि गहन मंथन, समीक्षा और तमाम चीजों को वास्तविक स्थिति को भांपते हुए उन्होंने अपने इस चिट्ठी में जिक्र किया। 8 पॉइंटर दिया है जिसमें लिखा है कि किसी भी राजनीतिक संगठन का कार्य सार्वजनिक स्तर पर होता है। हम जो करते हैं जनता को बताते हैं, हम कुछ नहीं बताते हैं तो जनता जानती है कि पार्टी संगठन में क्या चल रहा है। यदि पार्टी हित की बात सार्वजनिक की जाए तो यह कदापि पार्टी विरोधी नहीं माना जा सकता। यदि कोई पार्टी की नीतियों, उनके सिद्धांत और सार्वजनिक तौर पर विरोध करता है तो निश्चित रूप से उसे पार्टी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता। सर, यदि कांग्रेस कमेटी की संख्या 314 की जगह 628 कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यदि पार्टी संगठन स्तर के स्थानीय मुद्दों के प्रति मौन रहे तो समिति की संख्या बल कितना भी बढ़ा दी जाए कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे लिखा कि कुछ विषयों पर आपका और अपना ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो निम्न है। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और बताया कि बेहतर ढंग से उन्होंने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में तर्क दिया। उसे प्रदेश कांग्रेस राज्य व्यापी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दा नहीं बना सकी, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है वो सीमित रह गए। ऐसे में उन्होंने पूछा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या महिलाओं के बीच यह संदेश जा सकता है। दूसरे बिंदु पर उन्होंने जिक्र किया कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद, बोकारो, इन जिलों में मगही भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जबकि जेटेट में राज्य सरकार के द्वारा दोनों भाषाओं को हटा दिया गया। इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने चुप्पी साध ली। इसके आगे उन्होंने लिखा कि अनुसूचित जनजाति की आबादी झारखंड में 50 लाख है।
उन्होंने कहा कि 25-26 के बजट में विधानसभा अनुसूचित जाति पारमदर्शास्त्री परिषद की अनुसूचित जाति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग रखी थी। इन दोनों मांग पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मौन रही। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेता जरूर पहुंचे थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोई हुई थी। क्वेश्चन मार्क है। 5वें नंबर पे देखेंगे तो अल्पसंख्यक के अधिकार की बात पार्टी करती है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण किशोर सवाल पूछ रहे हैं कि हजारीबाग में 3 अल्पसंख्यकों की निर्मम हत्या की गई, प्रदेश नेतृत्व कहाँ सोया हुआ था। इसके अलावा सामाजिक न्याय का प्रदेश वह बता रहे हैं 6ठे नंबर पे कि प्रदेश नेतृत्व को सार्वजनिक करे कि संगठन के लिए कांग्रेस नेताओं के कितने परिवार के लोगों को संगठन में शामिल किया गया और कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामान्य जाति के लोगों को जगह दी गई। इसके आगे उन्होंने जो लिखा वह बड़ा सवाल है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे द्वारा सार्वजनिक स्तर पर रखे गए सभी विषय पार्टी विरोधी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका जो निर्णय हो स्वीकार है। और आखिरी में सर एक को साथ ये झारखंड कांग्रेस में सब सज जाएगा, यानी इशारा काफी कुछ है और कई मायने इस पोस्ट के निकाले जा रहे हैं, इस चिट्ठी के निकाले जा रहे हैं कि पार्टी में कैसे अब भवंडर मचा है और सबसे कद्दावर नेता मंत्री माने जाने वाले राधा कृष्ण किशोर ही मोर्चा खोलकर अब सीधे तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खड़े हैं। और जिन बातों पर पार्टी दम भरती है कि अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, महिला, उन्हीं पर सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड में इतनी घटना हुई, प्रदेश नेतृत्व कहाँ सोया हुआ था। खैर देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान के, इस पोस्ट के क्या परिणाम सामने आते हैं। लेकिन इशारा साफ है कि सियासी बवाल कांग्रेस के अंदर जरूर मचने वाला है।